हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी में डाई हाइब्रिड। इसके पहले मोनो हाइब्रिड्स डेफिनेशंस सारी अगर आपने अच्छी तरीके से देखी होगी तो ही आपको ये चैप्टर आगे समझ आएगा। तो इसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखो। आज का लेक्चर हमारा जो है पार्ट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 3 डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड पहले हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड। मोनो मीन्स हमने क्या किया था, वन कैरेक्टर लेके और उनकी क्रॉसिंग की थी, ठीक है, प्लांट्स के सीड्स की। तो अब डाई हाइब्रिड, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, डाई मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन। तो डाई हाइब्रिड मीन्स हमने दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करके और क्रॉस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। इसको जो है आप पुनेट जो स्क्वायर होता है इससे ज़्यादा इजी से कर सकते हो, और अगर वैसे हम जो क्रॉसिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा पजल सा लगने लग जाता है। तो इसके लिए आप पुनेट स्क्वायर का ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने दो कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। दो कैरेक्टर्स में एक तो हमने ले लिया है, यहाँ पर आप देखो इस साइड को हमारा क्या है, राउंड येलो, ठीक है। तो डोमिनेट कैरेक्टर है राउंड येलो। तो हमने क्या ले लिया इसके लिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। किसके लिए, राउंड येलो सीड के लिए। दूसरी हमने ले ली है रिंकल एंड ग्रीन। तो रिंकल के लिए अगर हमने राउंड के लिए आर लिया था, रिंकल के लिए हम क्या ले लेते, स्मॉल आर, ठीक है। ग्रीन येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिया था, तो ग्रीन के लिए हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, रिंकल ग्रीन ले लिया है, और इस साइड को हमने ले लिया है राउंड येलो। तो राउंड येलो में जैसे कि आपको मैंने बताया डबल कैरेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने डबल कैरेक्टर्स के कारण क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप लोगे तो कैप किस तरीके से, देखो एक मिनट में आपको बताती हूँ, यहाँ स्पेस कर दें। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, राउंड येलो, ठीक है। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या हो गए हमारे रिंकल ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ से अगर जो भी गैमेट आएंगे वो क्या होंगे, एक या तो इन दोनों में से एक आर आ जाएगा और इन दोनों में से एक वाई आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें से कोई गैमेट बाहर आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी एल बाहर आया तो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, तो हमने स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, फिर समझते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ये किस तरीके से आया। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे में हमें हमने ले लिया स्मॉल वाई, ठीक है। दो बार होगा ना, अगर हमने यहाँ से, एक बार फिर से आप देख लो, अगर हमने यहाँ से लिया था तो एक ये ले लिया था, एक ये ले लिया था, ठीक है। एक बार तो इसकी सॉरी ये कैपिटल, ठीक है, तो ये आ गया। और अगर दूसरी बार हमने फिर से लिया तो क्या आ जाएगा, यही आएगा ना, ठीक है। तो हमने ये दोनों ले लिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसी तरीके से स्मॉल में हमने स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब इनका हम जब स्क्वायर पुनेट में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखो, अगर इसने इसके साथ क्रॉस किया, ठीक है, इसने क्या किया, इसके साथ क्रॉस किया है, जस्ट मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको पता लगे, इसके साथ क्रॉस किया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फिर इस तरीके से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट अब ये किससे करेगा, इसके साथ क्रॉस करेगा,
इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट हो गया, अब हमने क्या करना है, सेकंड वाले की क्रॉसिंग करनी है। सेकंड में हमारे पास ये है, ठीक है। जब ऊपर ये दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसकी भी क्रॉसिंग क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखने में कैसे हैं, सबको पता है कि डोमिनेट कैरेक्टर देखे जाएंगे, ठीक है। तो डोमिनेट कैरेक्टर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, और दूसरा जो है वो स्मॉल है। तो ये कैसे सीड होंगे, वैसे तो पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सीड कैसे होंगे। अगर मान लो यार पिक्चर नहीं होती, आपको पहचानना है, आपको दे दिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कहेंगे इनको पहचानो, तो क्या करोगे आप, आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स कैपिटल आर मीन्स क्या है, येलो, सॉरी राउंड, और कैपिटल वाई मीन्स क्या है, येलो। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आगे आएगा, तो हमने इसको क्या बोलेंगे, राउंड एंड येलो। तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंटल जनरेशन हो गया। पेरेंटल जनरेशन में ये हमारे पेरेंटल जनरेशन से, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में अगर आपसे पूछे तो क्या होगा कि सारे ही जो प्लांट थे वो उनके सीड्स कैसे थे, सभी के राउंड और येलो थे। आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से सभी के क्या थे, ऑल राउंड एंड येलो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। F1 जनरेशन में अगर क्रॉस करेंगे तो इसके लिए आपने जैसे पहले हमारा क्या निकला था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरीके से निकले थे, ठीक है। तो अब अगर हमने इसमें से F1 जनरेशन के लिए लेना है तो क्या होगा, एक बार तो ये और ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर इसके साथ ये आ जाएगा, मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया हमारे पास। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब दूसरा आ जाएगा हमारे पास कौन सा, स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर क्या करेगा, इसके दूसरे वाले के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहाँ पे आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। देखो अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारी F1 जनरेशन से आया था। तो इसमें एक ही एलिल एक दूसरे से क्रॉसिंग करेंगे, तो कैपिटल आर ने किससे कर दिया, कैपिटल वाई से, ये लिख लिया हमने, ठीक है। फिर कैपिटल आर ने इसके सेकंड वाले के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल आर ने कैपिटल वाई के साथ, तो ये हो गया स्मॉल वाई ने स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। समझ आ गया अब आपको अच्छे तरीके से, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम जो हमने इस साइड लिया वही हमने नीचे भी लेना है। हमने लिख लिए सारे, ये सारे लिख लिए, हमारे F1 जनरेशन के पता ही है सारे कैसे थे, राउंड येलो थे, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्रॉस करेगा ये, इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ये पहले इसके साथ क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कैपिटल आर है, दोनों ही कैपिटल वाई है, तो हमने क्या लिखना है फिर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब इसने इस वाले के साथ क्रॉस करना है, किसके साथ, इसको दूसरे वाले के साथ, तो इसको क्या लिखेगा, यहाँ पर देखो ये दोनों कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ से देखो आप ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से अब इसने अगले वाले से क्रॉस करना है, इसने इसके साथ क्रॉस करना है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ देखो इसको आप अपने हाथ से जब बनाओगे ना प्रॉपर, तब आपको समझ में आएगा। तो आप जो है वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको बना के ज़रूर देखना। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको समझ आ गया तब भी बताना अपने कमेंट बॉक्स में
कि आपको ये प्रॉपर समझ आ गया, और नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आपको दोबारा फिर किसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वैसे तो मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगा था कि आपको फिगर से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसको सबकी क्रॉसिंग करा दी और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको हमने क्रॉसिंग करानी है, फिर इसको करनी है, किसके साथ, सारे ऊपर वाले के साथ, सभी ऊपर वाले के साथ, ठीक है। ये जितना ऊपर हमारे पास दिया हुआ है सारे के साथ इसकी क्रॉसिंग करानी है, इसकी पूरे इनके साथ, इस तरीके से इसकी इनके पूरे के साथ, जो रिजल्ट आएगा उनके बॉक्स में आपको लिखते जाना है। कैपिटल्स पहले लिखने हैं, स्मॉल्स बाद में लिखने हैं, पहले आर आर लिख लेना, फिर वाई वाई लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे, यहाँ तो चलो फिगर बनाए, नहीं फिगर बनेगा तब भी आपको ये देखना है इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो अब हम इसमें पहचान करेंगे कैसा सीड है। तो फर्स्ट बॉक्स में आओ तो दोनों ही कैपिटल है, इट मीन्स इसका क्या था, येलो राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई भी है, तो बिना देखे राउंड येलो, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, एक एक है ना, एक एक होना जरूरी है, तो क्या है, राउंड येलो। सेकंड में अगर हमने क्रॉस किया था तो कैपिटल कैपिटल थे तो राउंड येलो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल आर तो राउंड था और स्मॉल वाई क्या था, ग्रीन था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों ही है तो राउंड येलो, यहाँ पर कैपिटल आर है बट स्मॉल वाई है तो राउंड ग्रीन। नेक्स्ट में आ जाएंगे हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई यानी कि राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक एक होनी जरूरी है, अगर एक एक जरूरी है, अगर एक एक होंगे तो वो क्या होंगे, अपने ही कैरेक्टर को, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, आपको पता है रिसेसिव कैरेक्टर्स को दबा देते हैं, ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आगे आएंगे। अब यहाँ पर आप देखो स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई का मतलब क्या था, वो येलो, ठीक है, कैपिटल वाई का मतलब येलो था तो कलर तो इसका येलो हो गए। स्मॉल आर का मतलब क्या था, रिंकल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, येलो एंड रिंकल। अब अगले में आप जाओ तो क्या है, कैप स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, तो वो क्या हो गया, रिंकल एंड येलो। यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, एक कैपिटल रहे कहीं पर भी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि स्मॉल आर मीन्स क्या है हमारे पास, रिंकल, और कैपिटल वाई मीन्स क्या है, येलो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिंकल एंड येलो। नेक्स्ट लास्ट में आते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई तो क्या है, येलो एंड रिंकल, स्मॉल आर स्मॉल वाई इट मीन्स पूरी तरीके से रिंकल एंड ग्रीन। तो अगर अब हम इसमें देखें कि इसकी रेशो क्या है, तो रेशो अगर आप देखोगे, अगर हम फिनोटाइप में देखें, फिनोटाइप में देखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपके क्या हैं, राउंड येलो है, ठीक है, फिनोटाइप में, और 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 राउंड ग्रीन है, तो ये क्या हो गया, 3 राउंड ग्रीन, ठीक है, साथ में लिखते जाना राउंड ग्रीन। उसके बाद अब देखें हम 3 तो क्या है, रिंकल येलो, तो क्या हो जाएगा, रेशो 3, ठीक है। उसके बाद हम अगला रेशो देखते हैं, क्या है ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, रिंकल भी है और ग्रीन भी है, तो ये अकेला है इसलिए 1। तो अब इसकी रेशो क्या आ गई, इसकी रेशो आ गई 9:3:3:1। तो आपको समझ आ गया कि ये रेशो कैसे आई है, ठीक है। इसको आपने स्क्वायर टेबल बना के, जो पुनेट टेबल स्क्वायर है वो आप जरूर बना के देखो, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये समझ नहीं आएगा। आपको देख के तो पता लग गया हाँ हमें आ गया, लेकिन जब आप बनाओगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखना, जब आप बनाओ ना तो एक बार फिर देख लेना,
जिससे जहाँ पे भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने क्रॉस करना है और कैसे हमने इसके कैरेक्टर्स को देखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कैरेक्टर्स निकल गया, 9:3:3:1। ठीक है, अब इसी को जो हमने अलग अलग देखा था इकट्ठा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ फिगर्स में। तो यहाँ पर आ जाते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में येलो राउंड, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, रिंकल ग्रीन, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से आपका एक आया, यहाँ से एक, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर, इनकी क्रॉसिंग कराई तो क्या हो गया, F1 जनरेशन आ गई। ठीक है, अब F1 जनरेशन के ये तो सिंगल एक कराया है। ठीक है, लेकिन ऐसे 8 जो है क्रॉसिंग हमें मिलती है। अब इनमें से F1 जनरेशन से हमने ले लिया 2 और इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। F1 जनरेशन से कैसे लिया ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, आप कुछ भी ले सकते हो। आप ये नहीं कि यहाँ पर हमने आर का वाई लिया है तो आपने भी वही लेना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा ये रहता है कि राउंड येलो है कलर, तो उसको क्या कर दिया हमने, येलो को वाई से लिख दिया, राउंड है इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, आर से लिख दिया। ठीक है, तो F1 जनरेशन का जो आया, अब इसके अंदर हमने सेल्फ पॉलिनेशन करानी है, तो आपने क्या लिखना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, सेम ऐसे ही दूसरे साइड, फिर कैपिटल वाई की स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई की स्मॉल आर के साथ। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये बना लेना है, इस तरीके से टेबल। अब सेम वैसे ही इसकी इसके साथ क्रॉसिंग, इसकी इसके साथ क्रॉसिंग, इसकी इसके, मतलब ये आपने सबको बारी बारी से इनकी क्रॉसिंग करा देनी है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, पहले इसके आपने इन सब के से क्रॉसिंग करा के इस टेबल में लिख देना है, फिर इसकी क्रॉसिंग इन सब से करा के इस टेबल में लिख देना है, फिर इसकी क्रॉसिंग करा के इस टेबल में लिख देना है, इसकी क्रॉसिंग करा के इस टेबल में। तो आप फिर से इसके अगर रेशियो देखोगे, मीन्स जो डायहाइब्रिड होती है उसमें क्या रेशो आती है, जैसे कि हमने पढ़ा 9:3:3:1। अब कमेंट में फटाफट बता दो कि मोनोहाइब्रिड की रेशो क्या थी फिनोटाइप की, और डायहाइब्रिड की रेशो क्या थी फिनोटाइप में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।